हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी जो ये क्लास देख रहे हो उन सब के लिए मैंने बोला आज हम इनकम टैक्स का जो सबसे पहला हेड है, 5 हेड्स होते हैं। कितने हेड्स? 5 हेड्स होते हैं। पहला हेड क्या है बच्चे? इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका हमने प्रोविजन सब पढ़ लिया है और प्रोविजन पढ़ते पढ़ते जो प्रोविजंस आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम किए हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस का टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ग्रेच्युइटी जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, ग्रेच्युइटी उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से कुछ प्रोविजंस का क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। जब हम प्रोविजंस समझ रहे थे, पढ़ रहे थे और याद रखने का प्रयास कर रहे थे, तभी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे और सारा प्रोविजंस हमने खत्म कर लिया। लेकिन सारा प्रोविजंस का इकट्ठा जो सवाल आता है, कई सारा प्रोविजंस को मिलाकर एक सवाल बनाया जाता है, जो सवाल एग्जाम में आता है। सर मैंने बोला जी सर, क्या ऐसे ही सवाल आएगा? बच्चे सिर्फ ऐसा सवाल आएगा मैं नहीं बोल रहा। सवाल एक प्रोविजंस को लेकर, सिर्फ सिंगल प्रोविजन को लेकर सवाल आ सकता है। जैसे कि ग्रेच्युइटी का सवाल आ सकता है, ग्रेच्युइटी का अमाउंट, टैक्सेबिलिटी अमाउंट जो है, टैक्सेबल अमाउंट जो ग्रेच्युइटी से रिलेटेड, सिर्फ ग्रेच्युइटी से रिलेटेड एक सवाल आ सकता है, हो सकता है ऐसा। या नहीं तो हाउस रेंट अलाउंसेस से एक सवाल आ सकता है, या नहीं तो जितना सारा अलाउंसेस हम पढ़े, जितना सारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम पढ़े, जितना सारा परक्विजाइट्स पढ़े, उस सारा प्रोविजंस को मिलाकर एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑब्वियस बात है, मार्किंग का जो सिस्टम है वो डिफरेंट रहेगा। हो सकता है 8 मार्क्स वाला रहे, हो सकता है 4 मार्क्स वाला रहे, वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। आज जो हम काम करने वाले हैं उसी प्रकार का सवाल, जो कई सारा प्रोविजंस को मिलाकर सवाल बनाया गया होगा, और ये सारा सवाल आपके लिए हमने बना दिया है। हम केस 1 से लेकर केस नंबर 8 तक ये सारा सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे आज। लेकिन मैं अगर ये सवाल को लेकर यहाँ पे बोर्ड में सॉल्व करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। सर क्या दिक्कत होगा? मैं यहाँ पे सवाल पढ़ता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे, लेकिन सवाल याद रख नहीं पाएंगे। सो आज का क्लास हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। ये जो आज का क्लास है मैं आपको कॉपी में सॉल्व करवाऊंगा और उसके साथ साथ सवाल भी दिखाता जाऊंगा और कुछ जगह पे आपको प्रोविजंस भी दिखाऊंगा। बच्चे, मैंने जो आपको प्रोविजंस दे रखा है, मतलब नोट्स मैंने जो दिया है, वो नोट्स में ये प्रोविजन कहाँ पे है ये भी दिखाऊंगा। ये काम मैं बोर्ड में अगर कर लेता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी, तो इतना इजी नहीं है, तो इसलिए मैं कॉपी में सॉल्व करूंगा। ये सारा क्वेश्चंस आपको क्या करूंगा, स्क्रीन में दिखाऊंगा और आप भी सवाल को देखते रहेंगे, मेरे साथ साथ रीड करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चलिए, अब ये रहा आपके सामने सवाल। मैं अभी सबसे पहले केस नंबर 2 सॉल्व कराऊंगा। दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। चले आगे चले। सर जी सर आगे चलिए। देखिए, मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ MSY लिमिटेड ऑन 31 जनवरी 2020। कब रिटायर किया? ध्यान से याद रखिए कि रिटायर किया कब? 31 जनवरी 2020 को रिटायर किया।
आफ्टर कंप्लीटिंग सर्विस ऑफ 30 ईयर्स, कितना साल कंप्लीट करने के बाद 30 ईयर्स एंड 1 मंथ, ठीक है, 30 साल 1 महीना अपना जॉब का पीरियड जो है, सर्विस का जो पीरियड है ख़त्म करने के बाद वो रिटायर किया। कब? 31 जनवरी 2020 को रिटायर किया, ठीक है। ही हैड जॉइन द कंपनी ऑन 1 जनवरी 1990, बच्चे वो ज्वाइन कब किया था? 1990 में, मतलब 1 जनवरी 1990 में वो ज्वाइन किया था एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल का जब था। एंड रिसीव्ड द फॉलोइंग ऑन हिज रिटायरमेंट, क्या क्या रिसीव किया? रिटायरमेंट के टाइम पे वो ये सारा चीज़ जो है रिसीव किया, ठीक है। क्या क्या है देखो, क्या क्या चीज़ रिसीव किया है देखो। ग्रेजुइटी रिसीव किया बच्चे, कितना ग्रेजुइटी रिसीव किया? कितना? 6 लाख। क्या रिसीव किया? ग्रेजुइटी रिसीव किया 6 लाख। ही वॉज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट, ग्रेजुइटी एक्ट में वो कवर होता है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो ग्रेजुइटी का प्रोविजंस यहाँ पे लगेगा। ग्रेजुइटी का प्रोविजंस हम 2 तरह का देखे थे, एक गवर्नमेंट वाला तो एग्जाम था, उसके बाद में अदर देन गवर्नमेंट जो था उसका 2 प्रकार का था। एक था क्या, जो ग्रेजुइटी एक्ट में कवर होता होगा उसके लिए एक प्रोविज़न था, और ग्रेजुइटी एक्ट में जो कवर नहीं होता होगा उसके लिए एक अलग प्रोविज़न था। आपको प्रोविज़न याद रहना ज़रूरी है। चलो ठीक है, तो ये जो कंपनी है MSY लिमिटेड, ये ग्रेजुइटी एक्ट में कवर होता था। ही वॉज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972। ये एक क्या रिसीव किया रिटायरमेंट के टाइम पे? पहला ग्रेजुइटी रिसीव किया। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या रिसीव किया, आप भी लिख लो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। केस नंबर 2 पहले सॉल्व कर रहे हैं, क्या रिसीव किया है वो? चलो ग्रेजुइटी पहला बात। दूसरा और क्या क्या रिसीव किया देख लेते हैं। दिखाई दिया? हाँ सर दिखाई दिया। और क्या क्या रिसीव किया? लीव एनकैशमेंट ऑफ ₹3,30,000। क्या रिसीव किया? लीव एनकैशमेंट। चलो ठीक है। फॉर 330 डेज लीव बैलेंस इन हिज अकाउंट, बच्चे 330 दिन ऐसा है जो उसका लाइफ में लीव नहीं लिया है, उसका लीव का बैलेंस है कितना? 330 डेज लीव बैलेंस इन हिज अकाउंट। ही वॉज क्रेडिटेड 30 डेज लीव फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हर एक साल में उसका 30 दिन का छुट्टी दिया जाता था, वो ले सकता था छुट्टी 30 डेज का, ठीक है। लेकिन पूरा उसका सर्विस का जो पीरियड है वो 330 दिन का बैलेंस है, जो कि छुट्टी नहीं लिया है लेकिन काम किया है। चलो सर ठीक है। अच्छा, एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी ही was offered a car which was purchased on 30th January 2017 by the company for ₹5 लाख। अब ये कार का बात आ गया, इसका मतलब हम दूसरा बात लिख लेते हैं। दूसरा में क्या रिसीव किया बच्चे? लीव, मैं लिख लेता हूँ लीव एनकैशमेंट, ठीक। हाँ सर। उसके बाद देखते हैं क्या है, बोला था क्या? एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी ही वॉज ऑफर्ड ए कार विच वॉज परचेज्ड ऑन 30th January 2017 बाय द कंपनी फॉर ₹5 लाख। देखो बच्चे, कंपनी ने परचेज किया था कार 30/1/2017 को, और रिटायरमेंट के टाइम पे वो कार भी उसको ऑफर किया गया। समझ में आई बात? सर मैंने बोला जी सर ये कैसे आप बोल पा रहे हो, कंपनी ने कार परचेज किया था 30 जनवरी 2017 में और उसको कार रिटायरमेंट के टाइम पे दिया गया, ऐसा तो यहाँ पर कोई बात नहीं लिखा है। मैंने बोला बच्चे यहाँ पर देख रहे हो वो लिखा था क्या? क्या लिखा था? रिसीव्ड द फॉलोइंग ऑन हिज रिटायरमेंट। ये सारा चीज़ जो यहाँ देगा रिटायरमेंट के टाइम पे ये सारा चीज़ रिसीव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? जो कंपनी ने जो कार खरीदी थी, कौन सी कंपनी? MSY लिमिटेड, ठीक है।
कौन सी कंपनी? MSY लिमिटेड। उस कंपनी ने क्या किया है? उस कंपनी ने कार ऑफर किया। कब बच्चे? रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखो 5 लाख का, चलो तो फिर दूसरा क्या हो, मतलब ये 3 नंबर में आता है। 3 नंबर में क्या? 3 नंबर में हो गया कार बेनिफिट। कार दिया गया, ट्रांसफ़र हुआ, ये कार ट्रांसफ़र। बच्चे कार का 2 बात है, एक होता है ट्रांसफ़र, एक होता है यूज़। कभी कभी कार यूज़ करने के लिए दिया जाता है, कभी कभी कार ही दिया जाता है, ले जाओ बेटे ले जाओ। ठीक है, तुमने इतना अच्छा सर्विस दिया, इतना साल हमारे कंपनी में काम किया, तो मैं कार तुमको गिफ्ट में दे देता हूँ, चलो कंपनी का ही कार। कभी कभी कार यूज़ करने के लिए, जब एम्प्लॉय लोग ऑफिस में काम करते हैं, कभी कभी कार यूज़ करने के लिए देती है कंपनी उसका एम्प्लॉय को। इसे परक्विजाइट बोलते हैं, और इसे भी परक्विजाइट हम बोलेंगे, बिना पैसा लिए कार दे देती है। ठीक है, इसका प्रोविज़न अलग है बच्चे, और इसका प्रोविज़न जो है अलग है, हम पढ़ चुके हैं, समझे। जैसे कि कार यूज़ करने के लिए अगर कंपनी देती है, हम देखते थे कि 1600 सीसी तक, क्या उससे नीचे है या 1600 से ज़्यादा का सीसी का है कार, वो देखते थे हम। फिर उसके बाद देखते थे कार किसका है, एम्प्लॉयर का है, तो मेंटेन कौन करता है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय। फिर देखते थे कार अगर एम्प्लॉय का है, मेंटेन कौन करता है, तो उसके हिसाब से प्रोविज़न लगता था। लेकिन यहाँ पर कार यूज़ करने के लिए नहीं, बल्कि कार ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इसके लिए अलग प्रोविज़न लगेगा। हम क्या देखते थे बच्चे? 20% डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। 20% डेप्रीसिएशन, कंप्लीट ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज होके फिर उसके बाद देखा जाएगा कितना वैल्यू आता है, वो वैल्यू को मान लिया जाएगा परक्विजाइट। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। आ जाओ, मैं सिर्फ प्रोविज़न याद दिला रहा था कि हम ऐसा भी पढ़े हैं क्लास में अपना। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या होगा? कंपनी हैज़ रिकवर्ड ₹2 लाख फ्रॉम हिम फॉर द कार। बच्चे, मैं हमेशा क्या बोलता था बच्चे, परक्विजाइट जो ऐसा एक चीज़ है कि जितना कंपनी देती है, मान लो जो भी कंपनी ने अपना एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया, तो माइनस हम कर लेंगे क्या बच्चे? रिकवर्ड। हम माइनस कर लेंगे, जो आएगा उसे हम क्या मानते थे बच्चे? परक्विजाइट का वैल्यू मानते थे। ठीक है ना? हाँ, तो अब देखो कार का जो भी वैल्यू आएगा हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद। कब से लेकर 30/1/2017 से लेकर, ये कब रिटायर किया है? 31/1 ना, 31/1, तो 30/1/2017 से लेकर फिर क्या करेंगे हम लोग बच्चे? 30/1 है, क्या करेंगे? 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2017, फिर 31 दिसंबर बोलता हूँ मैं, 29/1/2017 18 तक, फिर वहाँ से कंप्लीट ईयर मैं बताऊँगा आपको, चिंता मत कीजिए। बट 20% डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद देखा जाएगा कार का वैल्यू क्या है। और इन्होंने जो एम्प्लॉय से रिसीव किया है, कंपनी हैज़ रिसीव्ड ₹2 लाख फ्रॉम हिम फॉर द कार। चलो ठीक है, अमाउंट रिकवर भी हुआ है 2 लाख, याद रखेंगे इस चीज़ को। फिर उसके साथ कंपनी डेप्रिशिएट दी व्हीकल मतलब कार एट द रेट ऑफ 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। बच्चे ये कोई काम का नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। 15% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। बच्चे हम देखे थे लैपटॉप जो है वहाँ पे डेप्रिसिएशन लगता है कितना %? चलिए कौन सा मेथड में ये बता दीजिए। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। कार में भी क्या लगेगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये दोनों को छोड़कर बाकी जो चीज़ आएंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड में चार्ज होगा, वो भी 10%। लेकिन कार के लिए कितना? 20%। समझ में आई बात? चलो, ये 15% स्ट्रेट लाइन मेथड में कंपनी चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, ये इररिलेवेंट है हमारे लिए। तो हमारा प्रोविज़न क्या है? 20% ही हम चार्ज करेंगे। एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अब देखो यहाँ पेंशन का दे दिया। फिर एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर 2/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेशन।
अब बात को समझ में आई बच्चे? सर नहीं समझ में आई। यहाँ पर पेंशन जो मिला है 4 नंबर बात में लिखता हूँ। देखो बच्चे 1 नंबर में ग्रेचुटी, 2 नंबर में लीव एनकैशमेंट, 3 नंबर में कार बेनिफिट, 4 नंबर में क्या मिला? 4 नंबर में बच्चे पेंशन मिला। समझ में आई बात? क्या मिला? 4 नंबर में पेंशन मिला। ठीक है, पेंशन मिला 4 नंबर। ठीक है, तो अब पेंशन का क्या बोला? पेंशन जो मिला है 3 लाख मिला है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर 2/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेशन। जितना भी कम्यूटेशन पेंशन है उसका 2/3 मिला है 3 लाख। लेकिन टोटल कम्यूटेशन पेंशन कितना हो जाएगा मैं यहाँ बता देता हूँ। मिला है कितना बच्चे? 3 लाख। ये कितना पता है? 2/3 मिला है। टोटल पेंशन का 2/3 मिला है कितना? 3 लाख। 3 लाख मिला। सवाल क्या बोलता है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कितना मिला? 3 लाख। लेकिन ये जो 3 लाख है 2/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, मतलब बता देता हूँ 2/3 इंटू टोटल कम्यूटेशन पेंशन इज इक्वल टू 3 लाख। ये है, ये बात है। बात समझ में आ गई? ये बात कहना चाहते हैं सवाल में। फिर से और एक बार सवाल में पढ़ देता हूँ, चिंता मत कीजिए। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख एज कम्यूटेशन पेंशन फॉर 2/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेशन। ठीक है, 2/3 जो टोटल कम्यूटेशन पेंशन है उसका 2/3 के लिए रिसीव हुआ कितना? 3 लाख। सर रिसीव तो नहीं लिखा, फिर से वही बात बोल रहे। यहाँ लिखा है ना स्टार्टिंग में, क्या लिखा है? रिसीव्ड द फॉलोइंग इन हिज रिटायरमेंट। तो ये रिसीव हुआ। समझ में आई बात? हाँ सर, पेंशन का गया। अब आते हैं नेक्स्ट। कंपनी प्रेजेंटेड हिम ए गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹6,000 ऑन हिज रिटायरमेंट। ओ माई गॉड, 6,000 का गिफ्ट भी मिला है। चलो कितना नंबर पे आएगा बच्चे? बोलो रे। 5 नंबर पे क्या मिला बच्चे? गिफ्ट मिला। याद करो, गिफ्ट, वाउचर और काइंड में अगर कोई गिफ्ट मिला है क्या होगा? उसका प्रोविजन था 5,000 तक एग्जेम्प्ट, उसके बाद अगर ज़्यादा है तो टैक्सेबल। चलो यहाँ 6,000 बच्चे टैक्सेबल हो जाएगा कितना? 1,000। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चे नेक्स्ट। हिज कलीग ऑल्सो गिफ्टेड हिम ए टेलीविज़न वर्थ ₹50,000 फ्रॉम देयर ओन कंट्रीब्यूशन। अच्छा, उसका कलीग जो है कितना? 50,000 का LCD दिए हैं बच्चे। क्या एम्प्लॉयर दिया है एम्प्लॉय को गिफ्ट? नहीं। अगर एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को तभी वो सैलरी माना जाएगा। सबसे पहले ही क्लास में हम पढ़े थे। ये कौन दिए हैं बच्चे? उनके साथी, उनके दोस्त, उनके मित्र दिए। ठीक है, उनका खुद का कंट्रीब्यूशन से, कंपनी से एक भी पैसा नहीं लिए। चलो ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है, हमको समझ में आ गया। ही हैज़ ड्रॉन ए बेसिक सैलरी ऑफ ₹20,000। बेसिक सैलरी कितना ड्रॉ करता था? 20,000। एंड 50% डियरनेस अलाउंसेस पर मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 1/4/2019 to 31 मार्च 2020। 19-20 से जो डियरनेस अलाउंसेस मिला उसे 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। समझ में आई? बेसिक सैलरी उसे कितना मिला? 20,000 स्टार्टिंग से। और उसके बाद बच्चे क्या हुआ? 50% डियरनेस अलाउंसेस मिला। कब से? 1/4/2019 से डियरनेस अलाउंसेस मिलना शुरू हुआ। रिसीव्ड पेंशन ऑफ ₹5,000 पर मंथ फॉर द पीरियड 1 फरवरी 2020। अच्छा, फिर 5,000 उसने क्या किया? रिटायरमेंट के बाद में पेंशन पाना शुरू किया। कब बच्चे? कब? रिटायरमेंट के टाइम पे ये 3 लाख मिला, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलना शुरू हुआ वो 5,000 हर महीने का। कब से? रिटायरमेंट के बाद से। रिटायरमेंट कब किया बच्चे? 31/1/2020 को। अब 1/2 मतलब फरवरी 2020 से जो मिलना शुरू किया तो कितना है बच्चे? 5,000। कब तक? टू 31 मार्च 2020। मतलब फरवरी मार्च का जो मिला है पैसा वो 5,000 पर मंथ, फिर 5,000 पर मंथ। ठीक है, आफ्टर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, वो पेंशन के बाद। कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम द एबव फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो बच्चे फाइनेंशियल ईयर कौन सा? यहाँ देखो सब 19 से 20 तक का इन्फॉर्मेशन दिया था। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर हो गया 19-20 और असेसमेंट हो गया क्या? असेसमेंट ईयर 20 और 21 हो गए असेसमेंट ईयर। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं
चलो 5 नंबर पे उसे क्या मिला था, गिफ्ट मिला था। और उसके बाद 6 नंबर पे क्या मिला बच्चे, 6 नंबर पे जो मिला है वो क्या है मैं बता देता हूँ, वो LCD मिला था। LCD मिला था, जो कोई काम करनी है इस चैप्टर के लिए। क्यों बच्चे, एम्प्लॉयर से नहीं मिला है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। फिर बच्चे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चे 7 नंबर और 8 नंबर में जो 2 बातें दिया है वो क्या है बच्चे, बेसिक सैलरी है, फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस कितना है 50% है, ठीक है। अच्छा फिर बच्चे 9 नंबर पे क्या दिया बच्चे, पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिला है वो है कितना बच्चे 5000, ठीक है। इतना ही सवाल दिया था, इतना ही इंफॉर्मेशन दिया था सवाल में। बच्चे मैं आपको इसका सॉल्यूशन करने से पहले, आंसर करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। ये सवाल जो है ना आपका एग्ज़ाम में जो आएगा ना, आपका एग्ज़ाम में जो आएगा, बता देता हूँ किस तरह का पेपर में आएगा एग्ज़ाम में सवाल देखिए, ठीक इस तरह का पेपर में आएगा, ठीक है, इस तरह का पेपर में आएगा। लेकिन सवाल जो रहेगा ना बच्चे, ये पूरा एक पेज भरती रहेगा, पूरा का पूरा एक पेज में सब। अब देखिए मैं एक बात बता दूँ, हमने सवाल इतना में समाप्त कर दिया, ठीक है। हमने सवाल को क्या किया, ब्रेक करके, मतलब थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पे हम एक लाइन के स्पेस भी नहीं दिए, तो इतना छोटा सा हो गया, इसलिए समझ में आई बात, मैं दिखा दूँ इतना छोटा सा हो गया। लेकिन ये सवाल जो है, ये सवाल A4 साइज़ पेपर अगर देखा जाए, उस पेपर में पूरा ये सवाल जो पूरा वो पेपर भर्ती हो जाएगा। सर कैसे बच्चे, आपका एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा ना, इस लाइन के बाद ये लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन रहेगा, मतलब ये इसका इतना गैप रहेगा, एक लाइन का गैप रहता है, ये लाइन के बाद ये लाइन, फिर ये लाइन के बाद ये लाइन, समझ में आई बात। इस तरह से अगर गैप देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सवाल जो है डबल हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, इसका मतलब मेरी बात समझ में आती है। अच्छा उसके बाद वो थोड़ी इतना बड़ा, मतलब आपका जो मार्जिन है इतना देंगे, मार्जिन जो है पूरा क्या करेंगे 1 इंच का मार्जिन देंगे, तो क्या हो जाएगा उसके हिसाब से आपका सवाल जो है पूरा पेज में भर्ती हो जाएगा। और उसके बाद और एक मज़ेदार बात बोलता हूँ, ये हमने क्या किया है, सवाल को पैराग्राफ में बना दिया है, लेकिन वो जो सवाल देंगे वो पॉइंट्स में देंगे। कैसे देंगे, आई पॉइंट में देंगे ग्रेजुएटी जो है 6 लाख, फिर डबल आई पॉइंट में देंगे ही वाज रिकवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, फिर पॉइंट नंबर ट्रिपल आई में देंगे लीव एनकैशमेंट ऑफ ₹330 फॉर 330 डेज लीव बैलेंस, ये करके देंगे। इस तरह से पॉइंट में देंगे तो और भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सवाल, बट आप वरी नहीं होंगे, डरेंगे नहीं सवाल को देखकर, ठीक है ना। हाँ हम वैसे बहुत बड़ा बड़ा सवाल प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ये पहला सवाल मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब चिंतित मत होइए, ठीक है ना। दिमाग को शांत रखिए और मेरे साथ साथ सवाल को प्रैक्टिस करते चलिए। बच्चे आ जाइए आप मेरे साथ साथ आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट चालू करेंगे। चलिए मेरे साथ साथ वर्किंग नोट शुरू कीजिए। हाँ सर हम शुरू करते हैं वर्किंग नोट। चलिए बच्चे मैंने आंसर शुरू किया, क्या लिखा यहाँ पे, केस नंबर 2, फिर उसके बाद वर्किंग नोट, मैं 1 नंबर वर्किंग नोट क्या रहेगा, 1 नंबर वर्किंग नोट रहेगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ, क्या होगा, ग्रेजुएटी, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी पहला रहा, ठीक है, 1 नंबर में, ठीक है। हाँ सर ठीक है। चलो बच्चे ग्रेजुएटी एक्चुअल में कितना रिसीव किया है, मैं पहला लिख देता हूँ, आई में एक्चुअल रिसीव्ड, चलेगा। हाँ सर चलेगा। कितना बच्चे, मैंने लिख दिया कितना, 6 लाख रुपीज़, 6 लाख। डबल आई में बच्चे नोटिफाइड लिमिट कितना, नोटिफाइड लिमिट कितना, जल्दी से बोलो बच्चे, 20 लाख होता है नोटिफाइड लिमिट, कितना, 20 लाख नोटिफाइड लिमिट। 3 नंबर में अब हम हिसाब किताब शुरू करेंगे। 3 नंबर में क्या करेंगे बच्चे, हिसाब किताब शुरू करेंगे। बच्चे एक प्रोविज़न था ग्रेजुएटी एक्ट में जो कवर होता रहेगा, एक था ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं होता होगा। बच्चे यहाँ साफ साफ सवाल लिखा था, ये ग्रेजुएटी एक्ट में कवर
होता है, कवर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। ठीक है ना, साफ साफ लिखा था हाँ सर। तो इसके लिए प्रोविज़न क्या है बच्चा, अगर ग्रेजुएटी एक्ट में कवर होता है तो क्या होगा 15/26 सबसे पहला था, क्या नहीं था, था ना, इनटू फिर उसके बाद क्या था कॉम्प्लीटेड ईयर्स, टोटल कंप्लीट कितना किया 30 ईयर्स। अगर पार्ट ऑफ द ईयर है, जैसे पार्ट ऑफ द ईयर 1 मंथ है, अगर ये 6 मंथ से ज़्यादा रहता तो हम 31 लेते, तो ये 6 मंथ से कम है 1 मंथ है, 30 साल 1 महीना काम किया। अगर 30 साल 6 महीने से ज़्यादा काम करता, 30 साल 6 महीना 1 दिन काम करता, तो हम 31 साल पूरा ले जाते। अब यहाँ पे हम 31 साल नहीं ले सकते क्योंकि पार्ट ऑफ द ईयर जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, ये 1 मंथ है। तो क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई करेंगे इनटू लास्ट मंथ जो है रिटायरमेंट जब रिटायरमेंट किया उससे पहले जो सैलरी रिसीव किया है, उससे पहले लास्ट मंथ में जो सैलरी रिसीव किया है वो कितना रिसीव किया है बच्चे। देखो तो सैलरी मतलब सैलरी प्लस डीए, सैलरी का मतलब यहाँ पे सैलरी प्लस डीए। तो यहाँ पे क्या है देखो सैलरी कितना, बेसिक सैलरी कितना था बच्चे 20,000, कितना था बच्चे 20,000 प्लस डीए कितना 50%, कितना है डीए 50%, तो इसका 20,000 प्लस डीए तो कितना होगा 20,000 बेसिक सैलरी। अच्छा यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, चेंजेस नहीं है, तो इसलिए 20,000 पहले से ही पा रहा था अभी भी, लेकिन 50% डियरनेस अलाउंसेस कब पाना शुरू किया 19 से 20 जो साल है वहीं पे उसको डियरनेस अलाउंसेस मिला 50%। ठीक है, तो रिटायरमेंट कब किया 31 जनवरी 2020, तो उस मंथ में सैलरी को कितना मिला होगा 20,000 प्लस 50% ऑफ डीए, तो कितना होगा 30,000। तो अब क्या होगा 30,000। अब कितना होगा हिसाब कर लो बच्चे, जल्दी से हिसाब करके मुझे बताओ कितना होगा। जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर कहाँ गया देखो, अच्छा चलो देख लेते हैं। तो बच्चे आंसर जो आया वो होता है कितना 5,19,231 अप्रोक्सीमेट। चलो ये आया। तो बच्चे मुझे बताइए यहाँ पर एग्जेम्पशन अमाउंट कितना होगा, एग्जेम्पशन अमाउंट कितना होगा बच्चे, व्हिच एवर इज लेस। तो अब देखो हम लिख लेंगे यहाँ पर एग्जेम्पशन अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ जल्दी, 20,00,000 5,19,231। तो एग्जेम्पशन अमाउंट कितना होगा 5,19,231। ठीक है, रुपीज़ 5,19,231 ये होता है एग्जेम्पशन अमाउंट। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, जल्दी से बोलो, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। रिसीव कितना हुआ है एक्चुअल में 6 लाख, एक्चुअल रिसीव कितना हुआ है 6 लाख, माइनस एग्जेम्पशन अमाउंट कितना 5,19,231। तो कितना आ जाएगा 80,769। ठीक है, हाँ सर ठीक है। बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव यहाँ ऊपर लिख दो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, लेकिन यहाँ मेरा जगह नहीं था तो इसलिए मैंने क्या किया इस तरह से किया। ठीक है, तो चलो वर्किंग नोट नंबर 1 ख़त्म हुआ। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करें, लीव एनकैशमेंट। वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करें, लीव एनकैशमेंट था ना, क्या था 2 नंबर में लीव एनकैशमेंट कितना 3,30,000 रिसीव जो है उसका बच्चे क्या था 4 प्रोविज़न याद रखना था हमको। 2 नंबर में अब हम लोग आ जाते हैं, 2 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2। अब क्या करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, चलो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ
लीव इंकेशमेंट। ठीक है, हाँ सर ठीक। फिर से मैं वही बात बोलूँगा, एक आई मैं लिखूँगा क्या, एक्चुअल रिसीप्ट कितना, 3,30,000। दूसरा नोटिफाइड लिमिट कितना, याद करो बोलो, मैंने बोला था आपको बच्चे प्रोविजंस पहले से पढ़ लेना। नोटिफाइड लिमिट होता है कितना, 3 लाख हो गया। उसके बाद बच्चे थर्ड नंबर में मैं लिखता हूँ 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। लास्ट 10 मंथ्स में एवरेज सैलरी क्या था, ओनली सैलरी। ठीक है, अच्छा सर डीए लें या ना लें, सर यहाँ पे डीए लें या ना लें, यहाँ पे टियरनेस अलाउंस है सर। अब 10 मंथ्स एवरेज सैलरी बोला जाए तो देखिए बच्चे मैं एक बात बता देता हूँ, मैं बोलता हूँ 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी मतलब जिस महीना वो रिटायर किया, जिस मंथ में वो रिटायर किया उसको छोड़ दीजिए, बाकी इधर ले आइए। 1 2 इस मंथ में रिटायर किया, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ जाइए, इससे पिछला महीना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मंथ का सैलरी हमें लेना है। समझ में आई बात? हाँ सर, 10 मंथ का सैलरी कितना होगा, सैलरी ओनली सैलरी तो नहीं, सैलरी प्लस डीए, जो कौन सा डीए, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जो होगा, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सर मैंने बोला जी सर, यहाँ पर तो जो 50% टियरनेस अलाउंसेस बोला है पर मंथ फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 जनवरी 2020, इतना ही लिखा है। लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है या नहीं है ये तो नहीं लिखा है बच्चे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अजम्पशन लें। क्या करेंगे, यहाँ पे अजम्पशन लें। हम अजम्पशन ऐसा भी ले सकते हैं, ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। हम अजम्पशन ऐसा भी ले सकते हैं, ये अजम्पशन बेनिफिट का पार्ट नहीं है। चलिए अजम्पशन बेनिफिट का अजम्पशन ये लेते हैं, ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, मान लेते हैं। डियरनेस अलाउंसेस इज नॉट द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो जब नहीं है तो क्या माना जाएगा, बेसिक सैलरी लेंगे। बच्चे बेसिक सैलरी को सैलरी उसका स्टार्टिंग से तो 20,000 है ना, तो ये 10 मंथ का जो है ये कितना होगा, 20,000, ये भी 20,000, ये भी 20,000, ये 20,000, पूरा का पूरा ही क्या होगा बच्चे, 20,000 ही होगा, 20,000 ही होगा। अब मैं क्या करूँगा बच्चे, 20,000 इंटू 10 मंथ का सैलरी डिवाइडेड बाय एवरेज करने के लिए 10, तो क्या करूँगा 10 अगर क्या होगा, कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा 20,000। तो अब मैं यहाँ करता हूँ क्या लिखूँगा, रुपीज़ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, पहले 20,000 लिख देता हूँ, रुपीज़ 20,000 इंटू 10 मंथ्स एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10, ये एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स होता है कितना, 20,000। 10 मंथ्स ऑफ, अच्छा इस तरह से लिखना शायद समझ में आता हो तो मैं इस तरह से लिखता हूँ, 10 मंथ्स ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स कितना आया बच्चे, ये 20,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, 20,000। तो अब कितना आ जाएगा बच्चे, ये 2 लाख आ जाएगा। ठीक है ना, 2 लाख। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। क्या लिखा, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 मंथ्स का जो एवरेज सैलरी है वो कितना, 20,000। सर लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी 20,000 कैसे आया, यहाँ मैंने सॉल्व करके बताया। ठीक है, तो लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी इंटू 10, तो क्या बोला जाएगा, इसको रीड किया जाए तो 10 मंथ्स ऑफ एवरेज सैलरी
ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला था बच्चे 4 कंडीशन, कितना कंडीशन, 4 कंडीशंस हैं। ठीक है, चौथा कंडीशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से इसका चौथा नंबर कंडीशन जो है आपको सीखने को मिलेगा। सर वो चौथा नंबर कंडीशन क्या है हमको सिखाइए। देखिए बच्चे इसको रीड कीजिए, पहले इसको थोड़ा सा रीड कीजिए बच्चों। मैंने बोला जी, मैं यहाँ पर जो लिखा गया है, क्या लिखा है, लीव एनकैशमेंट ऑफ रुपीज़ कितना है, लीव एनकैशमेंट ऑफ रुपीज़ 3,30,000 फॉर 330 डेज लीव बैलेंस इन हिज अकाउंट। उसका अकाउंट में कितना लीव बैलेंस है, 330 लीव बैलेंस है। मतलब क्या हो गया, 3,30,000 मिला, 330। चलिए अब उसको हर साल जो मिलता है, हर साल 30 दिन का छुट्टी मिलता है। कितने दिन का छुट्टी मिलता है, 30 दिन का। तो ये वाला कंडीशन को आप कैसे लिखना है, देखिए बता देता हूँ कैसे। टोटल लीव बैलेंस कितना है बताओ, 330। टोटल उसका बैलेंस कितना है, 330 है कि नहीं है? डिवाइड कर दो, एक साल का लीव कितना लेना चाहिए, 30 हो गया। इनटू क्या करना, लास्ट मंथ का सैलरी कितना होता है, 20,000। लास्ट मंथ का सैलरी कितना, 20,000। समझ में आ गई बात? सर नहीं समझ में आया। देखो मैं इसको रीड करके सिखाता हूँ बच्चे। एक महीने का सैलरी कितना होता है, 20,000। एक महीने का सैलरी कितना होता है, 20,000। तो एक महीने का सैलरी तो मान लो क्या मान जाते हैं, 30 दिन। 30 दिन का सैलरी कितना होता है, 30 दिन का सैलरी कितना होता है, 20,000। ठीक है बच्चे, 330 दिन का सैलरी कितना होगा बोलो, 20,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 330। बात समझ में आई? 30 दिन का सैलरी होता है 20,000, 330 दिन का सैलरी कितना होगा, इस तरह से होगा। तो अब देखो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, 330 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 20,000, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अच्छा ये अगर नहीं समझ में आया, ये अगर समझ में नहीं आया बच्चे, एक बात बोलता हूँ बच्चे, एक साल में ना छुट्टी लेता है कितना, 30 दिन। कितना, 30 दिन। मतलब एक साल में 1 महीना वो लीव ले सकता है। 1 महीना हम नहीं बोल सकते, डेज में गलती करेंगे हम, 30 डेज। समझ में आई? तो और पैसा जो दिया जाएगा उस साल, 1 साल का 1 महीने के लिए दिया जाएगा पैसा। मतलब अगर 30 दिन का छुट्टी होता है, 30 दिन का पैसा कितना होता है बच्चे, 20,000। अब उसने 330 दिन छुट्टी नहीं लिया बट काम किया है पूरा उसका लाइफ ऑफ सर्विस का जो लाइफ है उसमें पूरा का पूरा 330 दिन वो काम किया लेकिन छुट्टी नहीं लिया है, तो उसके लिए पैसा कितना होता है, तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। ठीक है, तो सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। टोटल छुट्टी का बैलेंस कितना है और 1 महीने का छुट्टी कितना होता है, इनटू 1 महीना का सैलरी कितना, 20,000। तो अब कितना हो जाएगा ये बोलो, ये हो जाएगा तो कितना, 2,20,000 रुपीज़, 2,20,000। ठीक है, ₹2,20,000। चलो ये हो गया बच्चे। एग्जाम्शन अमाउंट कितना बताओ, व्हिच एवर इज लेस। एग्जाम्शन अमाउंट कितना, जल्दी से बता दो। एग्जाम्शन अमाउंट कितना होगा, कितना, व्हिच एवर इज लेस, कितना, 3,30,000, 3,00,000, 2,00,000, 2,20,000, कितना होगा, 2,00,000। कितना होगा, 2,00,000। ठीक है बच्चे, टैक्सेबल अमाउंट कितना बता दो। टैक्सेबल अमाउंट कितना बता दो सर। टैक्सेबल अमाउंट होता है जितना उसने रिसीव किया। बच्चे एक्चुअल में रिसीव कितना किया था, ये वाला 3,30,000। सर माइनस कर दो एग्जेम्पशन,
मैंने एग्जाम्पशन वाला पार्ट का माइनस कर दिया, रहा कितना 1,30,000 टैक्सेबल रुपीज़, 1,30,000 टैक्सेबल हो गया लीव एनकैशमेंट का। हाँ सर हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर वर्किंग नोट पे, जल्दी जल्दी। अब मैं बहुत तेज़ी के साथ जाने वाला हूँ, बाकी सब तो आसान है। सर कहाँ आसान है सर, बिल्कुल आसान नहीं है ये सर। कार वाला ना सर, कार वाला बहुत डिटेल में समझा हमको। मैंने बोला ठीक है बच्चे 3 नंबर वर्किंग नोट, कार परक्विजिट, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कार का वैल्यू कितना, कब 30/1/2017 में कॉस्ट, यानी कि वैल्यू कितना, बोलो जल्दी। यहाँ पे था कितना पे खरीदा था, 5 लाख पे खरीदा था, ठीक है। कितना पे खरीदा, 5 लाख पे खरीदा, ठीक है। मैं अमाउंट का सिंबल यहाँ पे दे देता हूँ, 5 लाख पे खरीदा, ठीक है। बच्चे डेप्रीसिएशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, जिस साल से खरीदा, कंप्लीट 1 साल, कंप्लीट 1 ईयर, जिस दिन से खरीदा। बच्चे 30/1/2017 से लेकर 29/1/2018 तक, कितना साल, 1 साल होता है। तो डेप्रीसिएशन 20% डेप्रीसिएशन, कितना परसेंट डेप्रीसिएशन बच्चे, 20% डेप्रीसिएशन कितना होगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 5 लाख, कितना हो जाएगा 1 लाख, कितना हो गया वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू कब, मतलब 30/1/2018 को क्या हो जाएगा 4 लाख। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आई। फिर उसके बाद फिर बच्चे 20% डिप्रिसिएशन कब से, 30/1/2018 से लेकर 29/1/2019 तक, कितना डिप्रिसिएशन 20%, 4 लाख का कितना होगा 80,000, कितना आया 3,20,000। बच्चे रिटायर कब कर रहा है, देख लो 31/1/2020, इसका मतलब फिर रिटर्न डाउन वैल्यू कब 30/1/2019। फिर बच्चे 20% डिप्रिसिएशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, 20% डिप्रिसिएशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, 30/1/2019 से लेकर 29/1/2020। बच्चे रिटायर कब कर रहा है, रिटायरमेंट कब कर रहा है, जल्दी से बोलो, रिटायरमेंट कब कर रहा है, जल्दी से बोलो, देख लो रिटायरमेंट कब कर रहा है, 31/1/2020, 31/1/2020 को रिटायर कर रहा है। लिखना नहीं, ये चीज़ को लिखना नहीं है, रिटायर कब कर रहा है 31/1/2020। लेकिन 29/1/2020 से लेकर 31/1/2020 मतलब 30/31 जो 2 दिन का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, पार्ट ऑफ द ईयर जो रह गया यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके बाद चाहे 9 साल भी रहे, चाहे 9 महीने भी रहे, चाहे चाहे 11 मंथ्स 28 डेज भी रहे, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है ईयर पूरा, जब से खरीदा वहाँ से चालू करना, जैसे कि 30/1/2019 से लेकर कंप्लीट कब हो रहा है 29/1/2020। फिर नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट कब होता बच्चे, अगर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कब होता 30/1/2020 से लेकर 29/1/2020, नहीं क्या होता 21, ये होता 30/1/2020 से लेकर 29/1/2020 लिखोगे, इसके पीछे अरे आगे जाना है ना, तुम तो 29/1/2020 अगर लिख दोगे तो पीछे आ जाओगे इसका, तो आगे जाना 29/1/2021 तक 1 साल होता है। लेकिन अगर वो मशीन ट्रांसफ़र करता 29 नहीं 28 को, 28/1/2021 को, तब भी डिप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज नहीं करता, बिकॉज डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कंप्लीट ईयर यूज होना चाहिए। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आई। तो चलो इसके आगे डिप्रिसिएशन कोई यूज नहीं होगा, यहीं पर
30/1/2019 से लेकर 29/1/2020 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 3,20,000 के ऊपर 20%। कितना होता है बच्चे? 64,000 होता है, 64,000। बच्चे आ जाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये सब काटा। अब मैं लिख देता हूँ रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू कितना है बच्चे? कितना आ जाएगा? 2,56,000 आ गया। बच्चे ये होता है परक्विजाइट का अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट। मैं लिख देता हूँ कार, फिर से लिखता हूँ, ये वर्किंग नोट करना है आपको। ये वर्किंग नोट करने के बाद रिटन डाउन वैल्यू जाएगा, डबल लाइन ड्रॉ कर दो। अब आते हैं मुद्दे पर। कार परक्विजाइट, PR क्यों लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, कार परक्विजाइट कितना बच्चे? 2,56,000 माइनस अमाउंट रिकवर्ड। अमाउंट रिकवर्ड कितना? अमाउंट रिकवर कितना किया है देख लो, यहाँ पर था जो कंपनी हैज़ रिकवर्ड 2 लाख फ्रॉम हिम फॉर द कार, तो 2 लाख रिकवर किया है, तो अमाउंट रिकवर कितना? 2 लाख। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? टैक्सेबल परक्विजाइट कितना? 56,000। समझ में आ गई बात? हाँ सर। फिर से और एक बार अगर समझ में नहीं आया वीडियो को देखिए और एक बार, समझ में आ जाएगा। फिर कैसे समझ में नहीं आएगा हम भी देखते हैं। हाँ सर गुस्सा मत होइए, सर हमको पढ़ाइए। चलो मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरा काम ही वही है। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट। हाँ सर नेक्स्ट। बच्चे अब जो ये कंपनी जो डिप्रिशिएट कर रहे थे 15%, ये कोई काम का नहीं रहा, ये कोई काम का नहीं रहा। देखो मैंने ही तुमको सवाल में दिया था और वही सवाल को मैं भी क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ सर अच्छा हुआ सर, पूरा सवाल कट कर देते, नहीं वैसे ही हमारे लिए